तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ अपने गौशाला या बोलो सन। तो फ्रेंड्स हम अपनी मंजिल तक पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट। अब यहाँ से जाना है हमने ऊपर। अब हम जा रहे हैं गोबर डालने, जो कि हमें और ऊपर जाना है। तो मैं तो यहीं पे थक चुकी हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी जो ताई जी है वो कुदाल से इसको खोदना शुरू कर दिया है, जो नीचे नीचे का बारीक गोबर होगा। तो इतनी प्रॉब्लम होती है उड़ते उड़ते। तो फ्रेंड्स आप रास्ता देख सकते हैं कितना उबड़ खब्बड़ है। तो इसीलिए उत्तराखंड की लड़कियों को पहाड़न ऐसी नहीं बोला जाता। तो फ्रेंड्स अभी मैं अब मेरी ताई जी, तो फ्रेंड्स एक कंढी यहाँ पे डालने की ज़रूरत थी और अगले 2 टाइम का होगा जब मेरी ताई जी दूध निकालने के लिए बैठेगी भैंस के नीचे। और ये जो हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं हूँ निधि तोपवाल और आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल निधि तोपवाल ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है दिन की 3:30 बजे, वो भी अपने गांव से। और मैं कल गांव आ गई थी अपना, और अपना व्लॉगिंग आज गांव से ही स्टार्ट कर रही हूँ। और मुझे गाँव में बहुत मज़ा आ रहा है फ़िलहाल तो अभी मेरे घर का काम चल रहा है और अभी स्टार्ट ही है अभी फ़िलहाल तो। और अभी मैंने जाना है गोबर साफ़ करने अपने गौशाला में, क्योंकि मेरी ताई जी की थोड़ी तबीयत ख़राब थी सुबह से। तो ताई जी का अभी तू साफ़ कर लेगी, तो अभी मुझे गोबर साफ़ करना है। उसके बाद ना मेरी ताई जी जाएंगी ऊपर खेतों में, साइड से मेरी बहन प्रीति भी चले जाए। और अभी मेरे साथ है मेरी बहन की बेटी आराध्या, जो कि मेरी भी बेटी लगती है क्योंकि मैं इसकी मौसी हूँ। तो फिलहाल अभी मैं गोबर साफ़ करती हूँ गौशाला से। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही एक बात कि जैसे हमारे यहाँ पे गाय नहीं है, हमारे यहाँ पे भैंस हैं, तो हम जहाँ भैंस रहती है उसको गौशाला क्यों बोलते हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। बट फिलहाल हमारे यहाँ पे इसको बोलते हैं सन। अब सन या गौशाला दोनों एक ही हैं, पर मुझे लगता है जहाँ पे भैंस रहती है उसको सन बोलते हैं और जहाँ पे गाय रहते हैं उसको गौशाला बोलते हैं। अब क्या है वो मुझे नहीं पता, अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मैं करती हूँ गोबर साफ़ और उसके बाद मैं मिलती हूँ आपको अब आगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा घर का काम जो है वो चल रहा है अभी। ये है मेरा ब्रोनो, मेरा सबसे पहला कुत्ता यही था जो मेरे साथ ऋषिकेश रहता था, और अब गाँव आ चुका है ये। तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ अपने गौशाला या बोलो सन। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ और अब मुझे पूरा जो गोबर है नीचे उसे साफ करना है। तो फ्रेंड्स मेरा गोबर भी पूरा साफ हो चुका है गौशाला में। आप मेरे हाथ भी देख सकते हैं कितने गंदे हो रखे हैं अभी। तो स्मेल भी बहुत गंदी आ रही है, बट कोई बात नहीं, नॉर्मल है इतना तो। और मैंने पूरा साफ़ कर दिया है जहाँ हमारी भैंस रहती हैं, गौशाला भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया है। और अब मैं जाती हूँ चाय पीने, और उसके बाद मैं, मेरी ताई जी और साई से मेरी बहन प्रीति भी खेतों में जाएंगे गोबर डालने और घास लेने। तो मैं आपको वो चीज़ भी शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स हम अपने घर से निकल गए हैं, मैं और मेरी ताई जी। तो प्रीति भी बोल रही थी मेरी बहन कि मैं भी चलूँगी, बट उसने फिर ताई जी ने कहा तू कल से चल जाना, आज रहने दे। तो मेरी बहन घर पे ही रह गई और हम दोनों आ गए हैं। तो अभी हमने ये जो नाच का कट्टा है ये भी हमने चक्की पे देना है, और उसके बाद हमने जाना है ऊपर गांव में, जहाँ से हमें खेतों में डालना है गोबर। तो गोबर भी हम किसी रिलेटिव्स के ही घर से ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स हम अपनी मंजिल तक पहुँच ही गए हैं ऑलमोस्ट। अब यहाँ से जाना है हमने ऊपर, जहाँ पे हमें चक्की पे देना है इसको। तो चलिए मैं आपको यहाँ का रास्ता दिखाती हूँ। तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है यहाँ ऊपर चढ़ने में लोगों को, जिनका घर होगा ऊपर। मैं तो थैंक्स बोलना चाहूँगी अपने दादा को, जिसने रोड पे ही मकान बनाया और हमें रोड पे ही रखा, वरना मेरे ताई जी और कैसे जाते इतने ऊपर। तो फ्रेंड्स ये है रोड और यहाँ से है ऊपर के लिए रास्ता। तो आप देखिए मेरी ताई जी जा रही है कंडी लेके, 2 कंडी लेके, और मैं जा रही हूँ नाच का कट्टा लेके। और ये है यहाँ का रास्ता। जैसे तैसे करके मैं जो नाच था वो चक्की तक पहुंचा दिया। अब हम जा रहे हैं गोबर डालने, जो कि हमें और ऊपर जाना है। तो मैं तो यहीं पे थक चुकी हूँ, यहाँ चढ़ते चढ़ते बहुत आफत आ जाती है मेरी। तो जो डेली अप डाउन करते होंगे उनको तो हेड्स ऑफ है। तो अब हमें जाना है ऊपर गोबर डालने। तो मैं आपको यहाँ के रास्ता भी दिखाती हूँ, और जो घास हमने काटना है वो भी हमने ऊपर से ही काटना है, और वो फिर अपने घर ले जाना है। तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ आगे का रास्ता। वैसे तो चढ़ाई ही है, पर फिर भी मैं आपको रास्ता दिखा देती हूँ आगे का।
तो फ्रेंड्स मेरी जो ताई जी है वो कुदाल से इसको खोदना शुरू कर दिया है। जो नीचे नीचे का बारीक गोबर होगा उसे हम लेके जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि खेतों के लिए। तो ताई जी जो पुराना गोबर है उसको निकाल रही है नीचे नीचे से, बिल्कुल सूखा सूखा सा, क्योंकि उसको ज़्यादा भी चला जाएगा और ले जाने में थोड़ी सी आसानी भी होगी, क्योंकि वो ज़्यादा भारी नहीं होगा। तो ये देखिए मेरी ताई जी अब कंडी भरना शुरू कर दिया है मेरी ताई जी ने। तो फ्रेंड्स मेरी ताई जी ने एक कंडी तो गोबर भर दी है और दूसरी भर रही है। तो एक मैं ले जाऊँगी और एक मेरी ताई जी ले। तो फ्रेंड्स हम एकदम रेडी हो चुके हैं। अपनी कंडी उठा के देख लीजिए, मैंने इतना उठा रखा है और मेरी ताई जी अभी उठ रही है। तो इतनी प्रॉब्लम होती है उड़ते उड़ते। तो चलिए फ्रेंड्स मैं चलती हूँ अब खेतों में। तो अभी मुझे रास्ता पता नहीं है, मेरी ताई जी आगे जाएगी, पीछे से मैं जाऊँगी। चल ताई जी। तो फ्रेंड्स आप रास्ता देख सकते हैं कितना उबड़ खब्बड़ है। तो इसीलिए उत्तराखंड की लड़कियों को पहाड़न ऐसी नहीं बोला जाता, इस वजह से बोला जाता है चाहे रास्ता कैसा भी हो काम उनको करना ही पड़ता है। तो मुझे भी बहुत प्राउड फील होता है कि मैं भी एक पहाड़न हूँ। चलो कोई बात नहीं, मैं ऋषिकेश रहती हूँ, सिटी रहती हूँ, बट मैं जब भी गांव आती हूँ तो अपना काम ज़रूर करती हूँ। तो आप देख सकते हैं ऐसे रास्ते में भी हमें चलना पड़ता है, बस नीचे ना गिरूँ मैं। तो फ्रेंड्स ये है यहाँ का नज़ारा कि लोगों ने अपने खेत में हल वगैरह चलाना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पे गोबर वगैरह भी डालना स्टार्ट कर देंगे। जैसे मेरी ताई जी अभी डाल रही है, ये देखिए अभी मेरी ताई जी इसको फैला रही है। अभी 2 कंडी और चाहिए यहाँ पे। अभी पता नहीं हम आएंगे वापस या नहीं आएंगे, दूसरे दिन आएंगे या तो अभी डालेंगे, देखते हैं अभी। सो फ्रेंड्स हमारा ये दूसरा राउंड है। तो मेरी ताई जी ने कहा 2 राउंड हम मार ही देते हैं ताकि दूसरे दिन हमें थोड़ा कम ले जाना पड़े। तो अभी हमारा ये दूसरा राउंड है। तो एक खेत नीचे है, एक खेत ऊपर है, तो दोनों में एक एक डालना है और वहाँ पे हमारे 2 खेत कंप्लीट हो जाएंगे गोबर डालने के। और फिर तीसरा खेत है वो हम शायद से कल या परसों आएंगे, जब भी आएंगे। तो उसमें कम से कम 3 से 4 कंडी हमें ले जानी है। तो वहाँ का हम परसों देखेंगे या कल देखेंगे, जैसे मूड होगा हमारा। तो चलिए मैं दूसरी कंडी भी और मेरी ताई जी भी दूसरी कंडी लेके चलते हैं खेत में और आपको मिलते हैं सीधा खेतों में ही। तो फ्रेंड्स अभी मैं और मेरी ताई जी बहुत थक चुके हैं दूसरे राउंड में आते आते, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा है और बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि कहीं पे नीचे है तो कहीं पे स्ट्रेट है तो कहीं पे अप है, तो रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है। तो इसलिए मैं भी थक गई हूँ, मेरी ताई जी भी थक गई है। तो अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। तो हमने ऐसे इसको एकदम अटका रखा है पीछे। तो अभी थोड़ा सा कमर से जो बोझ है वो नहीं पड़ रहा है, बोझ कमर पे, तो इसलिए थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है अभी। तो अभी हम दोनों को थक लग रखी है, 2 मिनट यहाँ पे रेस्ट करते हैं ऐसे, फिर ऊपर ले जाना है, खेत भी बहुत दूर है। तो अभी हम थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स एक कंडी यहाँ पे डालने की ज़रूरत थी और एक कंडी मेरी ताई जी ने नीचे वाले खेत में डाल रखी है। तो यहाँ पे 3 कंडी हमने डाला, 2 पहले और एक अभी ये है, और एक या आधा ताई जी ने पहले से डाल रखी थी इधर की साइड। और नीचे भी सेम जो नीचे वाला खेत है इसमें भी ताई जी ने साइड से एक कंडी पहले डाल रखी थी और दूसरी ये वाली डाली है। तो इसमें साइड से 3 और आधा 3.5 पड़ा और नीचे में 2 कंडी पड़ी। तो नीचे वाला खेत भी मेरी छोटी वाली ताई जी का है और ऊपर वाला भी। तो ये 2 खेत तो कंप्लीट हो गए हैं और एक तीसरा खेत है, वो पता नहीं कौन सी साइड है। जिस दिन हम आएंगे उस दिन मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं गांव से नीचे रोड की तरफ और अभी हम जा रहे हैं अपने घर की ओर। तो मेरी ताई जी लेके आ गई है घास, जो कि हमारे भैंसों के लिए 2 टाइम का होगा, जब मेरी ताई जी दूध निकालने के लिए बैठेगी भैंस के नीचे। और ये जो इस घास है इसका नाम है भीमल और ये भैंसों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है ये घास। और इस घास से जो भैंस हैं वो दूध थोड़ा ज़्यादा देते हैं। ये मेरी ताई जी ने ही मुझे बोला है, ये बात सच है ताई जी? सच है। हाँ। तो और जो ये कंडी में लकड़ियाँ हैं ना, मेरी ताई जी मना कर रही थी कि रहने दे, कौन ले जा रहा है, रहने दे, बल छोड़, खाली ले जा ले। बट मैंने जिद करके बोला ताई जी को कोई बात नहीं, खाली ले जाने से अच्छा है हम ले जा लेते हैं। और आज हमने मारे हैं 2 राउंड, जिसमें कि 4 कंडी हमने लेके गए हैं, 2 मैं और 2 मेरी ताई जी। तो चलिए फ्रेंड्स अब इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। और अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में।